हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। मैं हूं आशीष। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO 2017 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल्सो CN को फाउंडर माई ट्यूटर 247। इस वीडियो में बात कर रहे हैं कितना आपका कट ऑफ रहेगा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक्चुअली कट ऑफ कैसे बनता है। राइट, कट ऑफ डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज हैं, कितने स्टेट्स में क्या क्या आपकी वैकेंसीज हैं और आपके स्टेट्स की कितनी कट ऑफ आपका हो सकता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मेंटर करूं पर्सनली, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फिर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो वैकेंसीज हैं क्लर्क की, वो आई हैं 2500 वैकेंसीज। राइट, और इन्हीं 2500 वैकेंसी से आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो हम क्या सोच रहे थे कि हम सोच रहे थे कि IBPS का जो एग्जाम पैटर्न है का कुछ चेंजेस आपको देखने को दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिला। लेवल एग्जाम का काफ़ी इजी था। मैं आपको एग्जाम का लेवल इजी ही बोलूँगा, क्योंकि पेपर में कुछ हार्डनेस हमें नहीं दिखी। पेपर का ओवरऑल लेवल हम उसको इजी ही बोलेंगे। कुछ पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव था कि पहले 60 मिनट आपको दिए जाते थे, आप कहीं भी स्वाइप कर सकते थे किसी भी सेक्शन में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। आपके लिए सेक्शन टाइमिंग दिया गया था कि इंग्लिश, क्वांट, देन रीजनिंग, ये आपका सीक्वेंस वाइज आपके सेक्शन खुले गए थे। इंग्लिश में आपको 20 मिनट दिए गए, देन क्वांट में आपको 20 मिनट दिए गए, देन रीजनिंग में आपको 20 मिनट दिए गए। बात करते हैं इंग्लिश की, तो ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश का अगर लेवल बोलूँ तो यार इजी ही था। अगर अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम था क्लर्क प्रीलिम्स का। RC आई थी, 5 या 6 क्वेश्चन आपको RC के दिए गए थे, जो कि बहुत ईजी थे। किसी शिफ्ट में हेल्थ बेसिस पे था, किसी में ट्रांसपोर्ट बेस पे था, और किसी किसी में अलग अलग कैंसर के ऊपर था। तो ऐसे आपको RC देखने को मिल रहे थे। RC में एंटोनिम सिनोनिम भी आए थे, 2 सिनोनिम पूछे गए थे, एक एंटोनिम पूछा जा रहा था। इस तरह का आपका पैटर्न था, वो भी ईजी था। लाइक ओवरऑल ईजी था। बात करते हैं एरर की, 5 एरर आए थे और वो एरर काफ़ी ईजी लेवल के ही थे। ठीक है, देन वर्ड स्वैप आया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। इसको आप पैराजंबल भी बोल सकते हो। मीन्स आपको एक छोटा सा सेंटेंस दिया गया था, उसके ABCD में उसको बांट दिया गया था, आपको बोला गया था इसको आप सेटल करो, उसको आप जमाओ। तो ये काफ़ी ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि बहुत ईजी ही इसमें आपको सेंटेंस पूछे जा रहे थे पैराजंबल्स में। इसके बाद फेस करेक्शन आया। राइट, क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इजी था। राइट, स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आ रहा था, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्लोज टेस्ट ही इजी बोलूँगा। ठीक है, तो ओवरऑल 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश में, 30 क्वेश्चन आते हैं, और आपको समय दिया गया था 20 मिनट का। तो अगर मैं बेस्ट अटेम्प्ट की बात करूँ इंग्लिश में, तो बेस्ट अटेम्प्ट मैं बोलूँगा कि जिस बंदे ने 25 के ऊपर किए हैं इंग्लिश में, 25 तक किए हैं और बेटर एक्यूरेसी के साथ, तो बेस्ट अटेम्प्ट है आपके इंग्लिश में। ठीक है, बात करते हैं फिर क्वांट की कि क्वांट का क्या पैटर्न रहा। क्वांट सरल ही था। राइट, कि 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के दिख गए होंगे। राइट, तो वो तो आप इजी ही बोलोगे। उसके बाद DI आया था 5 नंबर का, लाइन ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो वो भी सरल था। ठीक है, टफ नहीं था, वो भी इजी ही था। फिर बात करते हैं कॉर्ड इक्वेशन की। कॉर्ड इक्वेशन के आपके 5 क्वेश्चन मिल गए होंगे आप लोग के लिए। एक छोटा सा डिफरेंस ये दिखा गया कि आपको नंबर सीरीज नहीं मिली। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अर्थमेटिक के आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल गए होंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन में से हो सकता है आपने 2 या 3 ही किए होंगे। तो क्वांट में उतने अटैम्प्ट करना इतना हार्ड नहीं था, मतलब आपको इतना, हाँ सॉरी, मैं बोल रहा हूँ कि क्वांट में इतने ज़्यादा अटैम्प्ट करना थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो बेसिकली अगर बोले 20 मिनट में आप कितना अटैम्प्ट कर पाओगे क्वांट में, 20 मिनट में आपको कम से कम आप 25 मान के चलिए, 25 से 28 बेस्ट अटेम्प्ट होगा आपका काउंट में। तो 28 आपने काउंट में कर दिए, देन 25 आपने इंग्लिश में कर दिए। राइट, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो पैटर्न था वो इजी ही था। राइट, कुछ चीज़ें आपको पजल्स आई थी, पजल्स में आपको थोड़ा बड़ा करके बताया गया था पजल्स को, लेकिन वो इजी ही थी। थोड़ा सा पजल के बारे में ये बोलूँगा कि थोड़ा लेंथी आपको पजल आपको देखने को मिल रही होंगी, थोड़ा लेंथी आपको रीजनिंग आपको बनाई गई थी। टफ नहीं थी, थोड़ी लेंथी थी। ठीक है, टाइम टिकिंग थी। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या आया था, फ्लोर बेस्ड पजल आई थी। राइट, 8 फ्लोर दिए गए थे। फिर आई थी मंथ बेस्ड पजल, मंथ और डेट्स वाली। ठीक है, फिर आई थी ईयर बेस्ड पजल, 6 मेंबर दिए गए, इनके अलग अलग ईयर दिए गए थे। और फ्लैट वाली भी पजल आई थी कि 2 फ्लैट हैं A और B, फिर और उन फ्लैट्स में रूम दिए गए थे इस टाइप से। तो ये कुछ अरेंजमेंट आपको दिखा होगा, आपको क्वेश्चन देखे होंगे रीजनिंग में। ठीक है, स्लॉगिज्म थे, देन इनइक्वालिटीज थी, हाँ, अल्फा न्यूमेरिक थे। तो टोटल 35 क्वेश्चन थे और इजी था।
तो अगर मैं बेस्ट अटैम्प्ट की बात करूँ रीजनिंग में, तो बेस्ट अटैम्प्ट आपका हो जाएगा करीब करीब 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, आपको 30 या 32 क्वेश्चन आपको आराम से कर सकते थे रीजनिंग में इस 20 मिनट में। तो अगर मैं टोटल सेफ अटैम्प्ट की बात करूं कि टोटल सेफ अटैम्प्ट कितने होंगे, तो जिस बच्चे ने 69 से 75 के बीच में अगर उसने किया है, राइट, सेफ अटैम्प्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, 69 से 75 78 तक अटैम्प्ट किया है, वो उसके मैं आपको बोलूँगा आप सेफ अटैम्प्ट में हैं, ठीक है। अगर आपने 70 किए हैं या 75 किए हैं या 78 किए हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपके सेफ अटैम्प्ट हैं विथ बेटर एक्यूरेसी। अब बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए अगर हम देखें तो कितनी वैकेंसीज हैं, तो बेसिकली अगर हम एमपी को देखें तो करीब करीब 104 105 वैकेंसीज एमपी में है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र में 300 करीब वैकेंसीज हैं, और किसी स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं। केरला में 120 हैं, देन ये वैकेंसीज और कम होती जा रही हैं, ठीक है। अंडमान में 1 है, देन आंध्र प्रदेश में 85 हैं, 95 बिहार में है। तो इस तरह की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होंगी, तो इसी के हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको पिछले साल से कंपेयर करूं वैकेंसीज को लेकर, और अगर शिफ्ट के बीच में अगर कोई नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं, क्योंकि पेपर सेम ही आया, ठीक है। कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले कि शिफ्ट में कुछ और पूछ लिया, शिफ्ट 2 में कुछ और पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूँ कि 75 बेस्ट अटैम्प्ट मान के चल रहा हूँ, तो बोलूँगा कि 68 से 74 ये इस बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप एमपी के हैं तो आपको कट ऑफ मिल जाएगा करीब करीब 72। अगर आप महाराष्ट्र के हैं 68 मिल सकता है कट ऑफ, और अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, 76 हो जाए, 70, इस टाइप से आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कट ऑफ वेरी करेगा 68 से लेके 88 के बीच में, राइट, क्या बोला मैंने, 68 से लेके 88 के बीच में आपका ओवरऑल कट ऑफ वेरी करेगा। अगर मैं हूबहू अगर मैं आपको थोड़ा अनुमान आपको बता दूं कि वैकेंसीज मान लीजिए महाराष्ट्र में 371 वैकेंसीज हैं, राइट, और 371 वैकेंसीज पे हो सकता है कि आपका कट ऑफ बने 69 या 70। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो 104 वैकेंसीज हैं, तो 72 या 73 कट ऑफ बन सकता है आपका जनरल वालों का, ठीक है। जो यूआर कैटेगरी है तो इतना ही वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी के हैं लाइक ओबीसी, तो एक आध दो कम कर लीजिए। अगर आप एससी एसटी के हैं तो मान लीजिए 10-15 नंबर आप और कम कर लीजिए, ठीक है, जो फिगर आपको बता रहा हूँ। तो जो एससी एसटी वाले 10-15 नंबर आप कम कर लीजिए, तो इतना आपका कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी में केरला की बात करें 120 वैकेंसी है, तो मुश्किल से करीब करीब 75 के अप्रॉक्सी आपका कट ऑफ जाने वाला है। राजस्थान में 68 वैकेंसीज थी, पंजाब में 162 वैकेंसीज थी, तो 75 के ऊपर ही इनका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 75 78 ऐसे कट ऑफ जाएंगी पंजाब के, राजस्थान के। तमिलनाडु में 229 थी, तो हो सकता है इसका 68 या 69 या 70 का बीच में इसको आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 259 वैकेंसीज हैं, तो करीब करीब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पेपर का लेवल को देखकर, सेफ अटेम्प्ट को देखकर अगर यूपी की बात करें, तो यूपी में करीब करीब आपका कट ऑफ जाने वाला है 70-75 के बीच में, 70-75 के बीच में कट ऑफ जाएगा यूपी में। उत्तराखंड में हो सकता है कि आपको कट ऑफ ज़्यादा मिले, क्योंकि 75 78 हो सकता है 80 पहुँच जाए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कट ऑफ आपका 70 से 75 बीच में रहेगा। तो ये मैंने आपको कुछ ओवरऑल आपको मैंने अनुमानित आपको दे दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जहां मैं आपको पर्सनली मेंटर करूंगा बैंक एग्जाम्स के लिए। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल से ऐड कर लूँगा, और जहाँ पर आपको दी जाएंगी काफ़ी सारी हेल्प पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, जो आपके लिए हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम को निकालने में। तो अगली वीडियो मेरी होगी किस तरीके से क्लर्क मेंस को निकालना है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब के लिए चैनल के लिए। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।